ये बजट आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। नई टैक्स स्लैब स्कीम आई है। अब टैक्स काफ़ी बच सकता है तो इससे सेविंग्स भी बचेंगी। जनता के लिए बहुत बढ़िया बजट है। So up to 12 lakhs there is no tax, which is a very good sign, very positive sign for the middle class people. अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और उनकी चीज़ों को समझें या जो वो फैसिलिटीज़ दे दी हैं तो ओवरऑल बजट से सबको नुकसान नहीं है। पूरा देश बहुत खुश है। मेडिकल में बहुत सुधार होगा। हमेशा ऐसे ही बजट होने चाहिए जिससे कि आम जनता को फायदा मिले। केंद्र में मोदी सरकार के 3.0 का पहला आम बजट जनता के लिए खास सौगात लेकर आया है। अमृत विचार की टीम ने बरेली के अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की तो लोगों ने अपने बेबाक अंदाज में खुलकर इस बजट की तारीफ की। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार का यह बजट बेहद खास है क्योंकि इसमें समाज के हर पहलू को जोड़कर देखा गया है, चाहे वो युवा हो या उद्योगपति या घर में काम करने वाली गृहिणी हो, सभी को कुछ न कुछ बजट के दौरान अच्छा सुनने को मिला है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी कुछ दिया है जिससे समाज के हर तबके के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिल रही है। बरेली की जनता ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर, आप भी सुनिए। ये जो नई टैक्स स्लैब स्कीम आई है 12 लाख में, इससे हम लोगों को काफ़ी राहत होगी। इसमें मैं इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और इससे हम लोगों को फ़ायदा भी होगा और बाकी जो हमारे साथ के और कर्मचारी भी हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा स्टेप है। बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, इस तरीके से संतुष्ट है और इसको इन्होंने बैलेंस किया है और हम लोगों को भी इसमें काफ़ी राहत दी है। इससे हम लोगों के लिए ये ठीक है। ये बजट आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि जो टैक्स की लिमिट कर दी गई है 12 लाख रुपए, वो बहुत फ़ायदेमंद है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, रिसेशन भी है, तो लोगों की सेविंग्स ख़त्म होती जा रही थी। अब टैक्स काफ़ी बच सकता है तो इससे सेविंग्स भी बचेंगी, तो अच्छी चीज़ है ये। प्लस मेडिकल में बहुत सुधार होगा। जब अच्छे बच्चे पढ़ेंगे और मेडिकल लाइन सुधरेगी तो लोगों को इलाज अच्छा मिलेगा, ये बहुत बेनिफिट की चीज़ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए तो मोबाइल तो अब एक नेसेसिटी हो चुका है, एक गैजेट नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, तो वो भी सस्ता हो रहा है, टीवी वगैरह भी सस्ते हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत राहत मिलेगी इससे। ओवरऑल बजट अच्छा है क्योंकि जो कंडीशन इन्फ्लेशन को देखते हुए है तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी सेविंग्स हो सकती हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, पुअर फैमिलीज़ की भी। तो ये ओवरऑल बजट बहुत अच्छा बजट है। बहुत शानदार बजट, यानी सोच से बहुत अच्छा ऐसा बजट जो पूरी जनता के लिए बहुत बढ़िया बजट है, देश के लिए बहुत अच्छा बजट है। पूरा देश बहुत खुश है। हमेशा ऐसे ही बजट होने चाहिए जिससे कि आम जनता को फ़ायदा मिले, खासतौर से मिडिल क्लास, क्योंकि भारत की जनसंख्या मिडिल क्लास ज़्यादा है। इस मिडिल क्लास जनता को ही ध्यान दे के ही बजट बनाना चाहिए। कैंसर की दवाइयों में गिरावट आने से उन सभी कैंसर रोगियों को बहुत राहत मिलेगी जिनके लिए बहुत मोटे मोटे बिल हुआ करते थे। उन बिलों में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत शानदार बजट है, सारी पब्लिक बहुत खुश है, सभी लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे, खासतौर से मिडिल वर्ग। 12 लाख के टैक्स पे वो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी प्लान है। 12 लाख टैक्स को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया है। बहुत सारे ऐसे वर्ग इसमें आ जाएंगे जो पहले इन टैक्स से दूर हुआ करते थे। ये जो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने कि जैसा आपने कहा, मोदी सरकार ने जो भी ये डिसीजंस लिए हैं और रेगुलरली उस पर वर्किंग चल रही है, तो ये बहुत अच्छा है। और एक कॉमन पर्सन के लिए जो एक बहुत ज़्यादा पीड़ित है, जैसे कि मैं एक अपना मेरा जैसे मेडिकल का काम है, सर्जिकल्स का, उसमें उन्होंने ड्रग्स को बहुत ज़्यादा रिबेट दिया है। ड्रग्स मेडिसिन बहुत कम प्राइजेज़ में उन्होंने किए हैं, तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है क्योंकि आदमी आजकल सबसे ज़्यादा जो ये ड्रग्स को लेके और बीमारियों उसको लेके परेशान है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वो किया है। सेकेंडली जो कि अभी आया है कि 12 लाख रुपए तक का उन्होंने रिबेट दी है, तो ये कॉमन पर्सन या जो जॉब करने वाले लोग हैं या एक कॉमन परिवार है जिसका एक छोटा बिजनेस है, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक रिबेट दी है। और बहुत अच्छी बात है ये कि बीजेपी गवर्नमेंट रेगुलरली इस पर वर्किंग कर रही है, कुछ ना कुछ हम जैसे आप लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट देने के लिए। ओवरऑल बजट देखिए, गवर्नमेंट
अपने हिसाब से जो ऑल ओवर एक इंडिया है उसको अपने हिसाब से गवर्नमेंट का एक विज़न है जो कि एक आम आदमी कभी कभार नहीं सोच पाता। बट हमें लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और उनकी चीज़ों को समझें या जो वो फैसिलिटीज़ दे दी हैं तो ओवरऑल बजट से सबको नुकसान नहीं है। देखिए संतुष्ट लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल, देखिए हर इंसान का एक अपने विजन, एक अपने अर्निंग्स और अपने हिसाब से होता है। तो ठीक है, हमें एक रेगुलरली वर्किंग करना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उन्हें ऑल ओवर इंडिया देखना है। और एक पर्टिकुलर अगर कोई संतुष्टि की बात करे तो एक इंसान कभी भी सेल्फ लेके सोचता है और गवर्नमेंट है वो इतने लाखों करोड़ों की जनता के लिए सोच रही है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि रेगुलरली वर्किंग हो रही है और सबके भलाई के लिए एक काम चल रहा है। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री बजट है अगर हम उसके हिसाब से देखें। आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी वर ऑल वेटिंग कि बजट हमारा बेसिकली मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि आज रहा बजट। एंड स्पेशली इसमें मोरल बूस्टिंग यंग बच्चों के लिए है जो लोग IT जॉब्स कर रहे हैं आजकल और अच्छी कंपनीज में हैं, CAs हैं। सो अप टू 12 lakhs देयर इज़ नो टैक्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मिडिल क्लास पीपल। एंड स्पेशली जो ये इन्होंने मेडिकल सेक्टर में भी 75,000 सीट्स इंक्रीज़ करने की बात कही है, तो जो लोग डिजर्विंग हैं उनको आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे एंड फ्यूचर वी शुड बी एबल टू सी गुड डॉक्टर्स। बाकी बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा बजट का जो वो है, कैंसर मेडिसिन में भी काफ़ी रिबेट मिले हैं। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।